नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल में अप्रैल महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकने के लिए। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 1 मार्च से पश्चिम बंगाल के 9 अलग अलग राज्यों से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी दूरी 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद ये यात्रा का समापन कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में होगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि अब तक का सबसे विशाल जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि अभी उस रैली का डेट नहीं आया है। 1 मार्च से भारतीय जनता पार्टी का ये परिवर्तन यात्रा शुरू होकर के 10 मार्च तक चलेगा और इस दरमियान 300 से अधिक रैली का आयोजन भी भारतीय जनता पार्टी की है, जिसमें शामिल होने के लिए भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम अभी तक सामने आया है। इन नेताओं द्वारा इस यात्रा में जो है कि शामिल होने की योजना है और इस यात्रा को सफल बनाने की जो जिम्मेदारी है इन नेताओं के कंधों पर है। उसके बाद जब ये यात्रा कोलकाता पहुंचेगी परेड ग्राउंड में, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशाल जनसभा होगा और उस जनसभा से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक देगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में किसी भी चूकने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के हर एक विधानसभा में पहुंचने की योजना बना रही है और इसी कड़ी में ये परिवर्तन यात्रा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा रोड मैप तैयार हुआ है वो इस लिहाज से तैयार हुआ है कि पश्चिम बंगाल का कोई भी ऐसा विधानसभा न बचे इस परिवर्तन यात्रा में। हर एक विधानसभा को छूते हुए ये जो परिवर्तन यात्रा है ये परेड ग्राउंड में पहुंचेगी कोलकाता और ममता बनर्जी के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। जो भाजपा आरोप लगाती है ममता बनर्जी के ऊपर कि यहाँ पर भ्रष्टाचार है, कानून का राज नहीं है, यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति होती है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तमाम ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी आए दिन ममता बनर्जी के ऊपर लगाती है। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और ये जो परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनका फोकस भी इन्हीं सब चीज़ों पर होने वाला होगा। आप सबको पता होगा कैसे टीचर्स घोटाला का मुद्दा उछला था, उसके बाद संदेश खाली हुआ था, मुर्शिदाबाद हुआ था। तमाम ऐसे जो है कि मुद्दे भारतीय जनता पार्टी अब उछाल रही है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला लेने के लिए वो भी तैयार हैं। वो भी अपना जो है कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी योजना लेकर आ रही हैं जिसके थ्रू भारतीय जनता पार्टी को काउंटर कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ये आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी के ऊपर कि ममता बनर्जी पैसे बांट करके लोगों को बहला फुसला रही हैं, लोगों को जो उनके ऊपर अत्याचार कर रही हैं, पैसे के द्वारा वोट खरीद रही हैं। तो ही ममता बनर्जी का भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में पैसे बांट करके सरकार बनाई है उस पर भी जवाब देना चाहिए। ये आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है ये पश्चिम बंगाल में अब जोर पकड़ने लगा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की जनता भी दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान को बखूबी देख रही है, सुन रही है और समझ रही है। वहीं ममता बनर्जी का जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको भी लेने के लिए यहाँ के लोग, आप सब लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कैंपों में लंबी लंबी लाइनों में खड़े और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ममता बनर्जी के ऊपर अटैक कर रही है, पश्चिम बंगाल जीतने के लिए जो योजना बना रही है उसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपने सरकार के थ्रू उन लोगों को साध रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी चोट कर रही है। तो आने वाले समय में देखने
कि बात ये होगी कि क्या पश्चिम बंगाल के लोग एक बार पुनः ममता बनर्जी को चांस दे करके चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, या पश्चिम बंगाल के लोग अब परिवर्तन के मूड में हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है। तो क्या पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है? क्या पश्चिम बंगाल के लोग अब ममता बनर्जी के शासन से तंग आ चुके हैं, थक गए हैं? क्या अब वो लोग भारतीय जनता पार्टी को चांस देना चाहते हैं? इसके बारे में कमेंट कर आप लोग भी बताएं। और आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि पश्चिम बंगाल में क्या फिर से पुनः ममता बनर्जी की सरकार बनेगी चौथी बार? क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चौथी बार ममता बनर्जी बनने जा रही हैं, या भारतीय जनता पार्टी का वो सपना पूरा होने वाला है जिसका जो सपना भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था कि पश्चिम बंगाल में भी एक दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? तो आप लोग कमेंट कर बताएं कि क्या पश्चिम बंगाल के लोग अब परिवर्तन के मूड में हैं, या पुनः मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाने जा रहे हैं। और ऐसे ही और तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।